हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए एप्लीकेशन लाइव हो चुकी है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस है आपके, उसको हम लोग रखेंगे ध्यान में। साथ ही साथ फॉर्म भरते समय किन गलतियों से आपको बचना है ये भी देखेंगे, और इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। देखिए, जैसा कि बिहार में अभी रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी आ रही है टीचर की, हालांकि अभी TRE 4 डिले हुई है, बट इन फ्यूचर भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। हाँ, थोड़ा कम वैकेंसी आएंगी लेकिन ज़रूर आएंगी। तो जो भी शिक्षक बनने की चाह रख रहे हैं और आपके पास कोई शिक्षा से संबंधित जो जैसे DLED हो गया, BEd नहीं है, तो DLED आप कर सकते हैं। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से बातों को ध्यान रखना है आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय। ये देखिएगा तो फुल नोटिफिकेशन है। अब इसमें क्या क्या ध्यान रखना है आपको फॉर्म भरते समय, ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। पहली चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि 11 तारीख से ऑनलाइन शुरू है आपका, 11 दिसंबर से, और काफ़ी कम समय दिया गया है। 24 दिसंबर तक का ही समय दिया गया आपको आवेदन करने का, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि जनवरी से फरवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा 19 जनवरी से, ठीक है। 10 जनवरी को आपका एडमिट कार्ड भी इसका जारी कर दिया जाएगा। तो इसलिए फॉर्म को सही से भरना है, क्योंकि इसमें करेक्शन का आगे आपको समय नहीं मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 स्टडी गाइड बुक के बारे में। 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न इस बुक में आपको मिल जाएंगे, और बिल्कुल नवीनतम पैटर्न को फॉलो करते हुए 8 सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। और इसमें देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसे तैयार किया गया है, इस गाइड बुक को, जिससे तैयारी करके आप अपनी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन के डीलेड गाइड बुक के अलावा अगर आप चाहें तो डीलेड प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे ले सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन का। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, गाइड बुक खरीदिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। जो कॉमन क्वेश्चन आपकी कि आखिर कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, तो देखिए, अगर आप 10+2 किए हैं या उसके समकक्ष डिग्री है, 50% अंक है आप, तो इसके लिए एलिजिबल हैं। हालांकि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि OBC SC ST चाहे PH कैंडिडेट हैं, तो उनको 5% यानी कि 45% स्कोर है तब भी अप्लाई कर पाएंगे। या इसके अलावा आपने 50% अंकों के साथ उर्दू किया है, मौलिक परीक्षा पास की है उर्दू अभ्यर्थी वाले, तो वो डीलेड पाठ्यक्रम में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी आपको देखिएगा तो 50% अंक अनिवार्य कर दिया गया है। और ऐसे अभ्यर्थी जो ITI या पॉलिटेक्निक किए हैं वो नामांकन के पात्र नहीं होंगे, लेकिन जो अभ्यर्थी 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत किए हैं, युक्त हासिल रखते हैं, और जिन्होंने मध्यमा के बाद इंटर 10+2 या फौकानिया के बाद इंटर 10+2 की युक्त हासिल की है, वे नामांकन ले सकेंगे। उम्र तो कम से कम 17 होनी ही चाहिए आपकी, ये चीज़ हो गई है। अब यहाँ पे आइए, सर्टिफिकेट वगैरह कौन कौन से ध्यान में रखना है, ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पेमेंट की जहाँ तक बात है आप सबकी, तो पेमेंट आपका जैसे सामान्य कोटि का अभ्यर्थी हैं, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य कोटि के अभ्यर्थी हैं, पिछड़ा वर्ग तो 960 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति के दिव्यांग अभ्यर्थियों को 760 रुपये पेमेंट करनी है आपको। और अब देखिए, फटाफट यहाँ पे फ़ोटो वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लीजिए। आपको रंगीन फोटोग्राफ अपलोड करना है, हस्ताक्षर भी करना है। अभ्यर्थी का फोटो स्कैन करके आपको 20 से 100 के बीच होनी चाहिए। डायमेंशन इसका 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए, और हस्ताक्षर आपका 10 से 50 के बीच में होनी चाहिए। रंगीन फोटोग्राफ जो है आपका बैकग्राउंड सफ़ेद होनी चाहिए या हल्का रंग का होना चाहिए, ठीक है। चश्मा वगैरह टोपी वगैरह पहन के मत खिंचवाइएगा। और प्रमाण पत्र कौन से आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। तो देखिए, मैट्रिक का आपका जो प्रमाण पत्र है, अंक पत्र है, उसको अपलोड करना है। इंटर का देखिए क्लियर लिखा है कि अपलोड करना है। इंटर 12th का प्रमाण पत्र और अंक पत्र अपलोड करना है। अब यहाँ पे जो नए अभ्यर्थी होंगे, हो सकता है उनके पास सर्टिफिकेट नहीं हो 12th का, तो आप प्रोविजनल जो मिलता है ना, वो लगा सकते हैं। SC ST अभ्यर्थी यहाँ पे अपना जाति प्रमाण पत्र लगवाएंगे, ठीक है। EBC BC के अभ्यर्थी जो है यहाँ पे नॉन क्रिमिनल लगाएंगे। और देखिए, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति अद्यतन क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम और पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से, ठीक है। EWS यहाँ पे अभ्यर्थी ध्यान देंगे, आपको EWS सर्टिफिकेट सक्षम प्राधिकार द्वारा बनवा करके अपलोड करना होगा। 1 साल के लिए वैलिड होता है NCL भी और EWS भी। इसके बाद देखिएगा, दिव्यांग अभ्यर्थी अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। बिहार राज्य के जो अभ्यर्थी है, निवास प्रमाण पत्र जरूर लगाइएगा, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, और तभी चांस बनेगी कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, क्योंकि अभी कंपटीशन बढ़ चुकी है। और यहाँ पे देखिएगा, बाकी कोई जानकारी भी चाहिए आपको तो इस नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए हम लोग कैसे आपको आवेदन करना है ये देख लेते हैं एक बार, और फिर आगे बात करते हैं इसमें।
अब देखिए यही वो लिंक है जिसके माध्यम से आप लोग आवेदन कर पाएंगे, और ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग डायरेक्टली ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे क्लिक करके। डिस्क्रिप्शन या मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से आपका विज्ञप्ति है, पढ़ भी सकते हैं, जो कि हमने बता दिया है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे आपका देखिएगा मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना रहेगा। पासवर्ड अगर फॉरवर्ड कर जाता है तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अभी आपको चूँकि नया कैंडिडेट है तो यहाँ पे न्यू कैंडिडेट, रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपको अपना नाम भर देना है, नाम भरेंगे, फिर यहाँ पे नाम कंफर्म कर देना है, ईमेल एड्रेस डाल के, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड नया अपना हिसाब से डालना है आपको। जैसे मान के चलिए किसी का नाम है रमेश, तो आप कर दीजिए कैपिटल R कर दीजिए और RAMESH@123 ऐसे करके बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP आएगा, OTP क्लिक कीजिएगा, डालिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब उसके बाद आप फिर यहाँ पे वापस आइएगा और लॉगिन कीजिएगा वेबसाइट पे। लॉगिन करने के बाद आपका सारा डिटेल्स, क्वालिफिकेशन वगैरह, हर चीज़, एड्रेस वगैरह फिल हो जाएगा। फिल करने के बाद आपका फ़ोटो अपलोड कीजिएगा, सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा, फिर आपका सारा जो फाइल है और डॉक्यूमेंट्स जो बताए हैं उसको स्कैन करके अपलोड करना रहेगा, और फिर आपका जो पेमेंट है वो सारी कीजिएगा, तो आपकी फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगी। और इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग, कोई भी गलती करने से बचिएगा, क्योंकि काफ़ी कम समय दिया गया है, तो गलती ना हो इसलिए बार बार फॉर्म को मिला लीजिएगा फाइनल सबमिट करने से पहले। बाकी इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें।